मैं प्रियंका सिंह अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और भगवान की कृपा से आप सब बहुत अच्छे रहिए। तो आप देख ही सकते हैं मैं बहुत लेट हो चुका था। मैंने मना कर दिया था कि अब आप उसे कंघी मत कीजिए और हम निकल रहे थे। मैंने अपना गेट बंद कर दिया था और हम अब नीचे जा रहे थे। तो देख सकते हैं आप, हमने लॉक कर दिया है। नीचे जाने के लिए रेडी हैं हम। और बाइक को लेकर निकल चुके थे हम। थोड़ी दिक्कत तो होती है, 4 लोग हैं, पर धूप इतनी ज़्यादा थी, आप देख सकते हैं धूप बहुत ही तेज़ हो रही है। रास्ते में वैसे तो मज़ा आता है बच्चों को। मैंने अपने चेहरे को कवर कर रखा है क्योंकि मुझे धूप में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। चेहरे थोड़ा मेरा सेंसिटिव है, तो जिसके कारण मुझे प्रॉब्लम भी हो जाती है। फाइनली हम पहुंच चुके थे और बच्चे नीचे उतर रहे थे बाइक से। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। मेरे इसमें देख रहे थे पार्किंग के लिए कि कहाँ पे पार्क करना है गाड़ी को। बेटी तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, आप देख ही सकते हो। फाइनली हमने ट्रॉली ले लिया था क्योंकि लड्डू परेशान करता है, गोद में रहता नहीं है, नीचे उतरना चाहता है, इसलिए ट्रॉली हमने पहले ले लिया बाहर से, ताकि अंदर हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अंदर ट्रॉली मिलती नहीं है। तो आप देख सकते हैं बैठ चुका है लड्डू और अब कंफर्टेबली वो जाएगा। अब इन दोनों की मस्ती यहीं स्टार्ट हो जाती है, आप देख ही सकते हो। और कह रही है मेरा भी वीडियो बनाओ। मुझे अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। लड्डू भी बहुत खुश था। मतलब धूप हो या जो भी हो, बच्चे कहीं जाके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हम भी सोचते हैं कि वीकेंड में कहीं चले जाएं। इस बार मुझे ग्रोसरी की शॉपिंग करनी थी, थोड़ी रह गई थी। वैसे तो मैं ऑनलाइन मंगा लेती हूँ, बट रह गई थी तो मुझे जाना ही पड़ा। फाइनली हम एंटर कर रहे थे और आप देख सकते हो कितनी खुश थी मेरी बेटी। जाते के साथ कुछ दिखा रही थी वो, और मैंने सोचा मैं भी अपना थोड़ा वीडियो में आ जाऊं क्योंकि मेरा कोई भी शूट कर नहीं रहा था। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था वीकेंड में कहीं जाना। और सडनली हम जब वहाँ गए, उसके बाद हमने देखा कि समर कैंप जैसे लगता है, कार्निवल वगैरह उस तरह का कुछ वहाँ पे लगा हुआ था। तो बच्चों को तो देख के इसमें मज़ा ही आ जाता है। फिर वो अंदर चले गए, मस्ती करने लग गए। बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे वो ये देख करके। उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। आप देख सकते हो कितनी मस्ती वो लोग कर रहे थे। बहुत अच्छा वहाँ पे बच्चों के लिए बनाया गया था। यहाँ पे कंपटीशन वगैरह भी होती है, तो वो मैं बाद में बताऊंगी आपको कि यहाँ पे क्या हुआ। भी यहाँ पे मस्ती ख़त्म नहीं हो रही थी इनकी। फाइनली हम नीचे जा रहे थे ग्रोसरी के लिए। अब मुझे इस पे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, नीचे जाने में या ऊपर आने में। सच में मैं चढ़ नहीं पाती हूँ और उतर भी नहीं पाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है इस पे, अभी भी लगता है। पर बच्चों की मस्तियाँ ख़त्म नहीं होती है, इसके ऊपर भी मस्ती कर रहे थे और वो पीछे नहीं देख रही थी। मैं चिल्ला रही थी कि पीछे देखो पीछे देखो। फिर फाइनली वो उतर गई। फिर मेरी जान में जान आया कि चलो उतर गई है। ग्रोसरी के जगह पे जाते जाते इनको याद आया कि नहीं, मुझे जीन्स वगैरह देखना है। तो फिर हम जहाँ पे जीन्स वगैरह रहती है वहाँ पे चले गए।
वैसे भी इनको जल्दी से जी कुछ पसंद नहीं आता है। मुझे पता था कि वहाँ पे कुछ पसंद ये आएगा नहीं इनको, एक बार में तो इनको कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती है। ये देख रहे थे, काफ़ी चीज़ें देखी इन्होंने, पर मुझे पता था कि पसंद कुछ भी नहीं आएगा। और बच्चों की मस्तियाँ यहाँ भी कंटिन्यूअसली चल ही रही थी। ये जब भी सामान कुछ लेते हैं काफ़ी टाइम लगाते हैं। ऐसा नहीं कि तुरंत पसंद आ जाता है, बल्कि मुझे पसंद आ जाता है पर इनको पसंद नहीं आता है। ये एक चीज़ को लेने में कम से कम 2 दिन तो ज़रूर लगाते हैं। आप देख ही सकते हैं, इतने सारे देख रहे हैं, बस ऊपर से देख रहे हैं। वहाँ पसंद कुछ भी नहीं है। अभी नेक्स्ट जहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जीन्स वगैरह ही है, तो यहाँ पे देख रहे हैं वो। कह रहे हैं मुझे मेरा जो मैं पहनता हूँ वो नहीं है ये, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मेरे डिज़ाइन्स नहीं मैच कर रहे हैं और पता नहीं क्या-क्या। मुझे तो समझ में नहीं आता जीन्स में क्या डिज़ाइन दिखता है जेंट्स को। मैं तो सच में कभी-कभी वो हो जाती हूँ कि मेरे से ज़्यादा तो आप ही पसंद करते हो। तो हम निकल चुके थे, फाइनली कुछ भी नहीं पसंद आया, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, और मैं यही बता रही हूँ कि इनको कुछ नहीं पसंद आया, कुछ पसंद आता ही नहीं इतना जल्दी। फाइनली हम ग्रोसरी में जा रहे थे, ग्रोसरी लेने के लिए जो हम करने आए थे वहाँ पे जा रहे थे। पर जैसे ही हमने एंटर किया वहाँ पे कुछ कंपटीशन वगैरह हमने देखा कि कंपटीशन वगैरह चल रही थी। मुझे भी लगा कि हमें भी करवाना चाहिए अपने बेटे का, तो हमने भी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा दिया। और मेरी बेटी थोड़ी नर्वस हो रही थी, कभी ऐसा चीज़ हुआ नहीं कि हम गए और कंपटीशन में भाग लिया है, तो थोड़ी-सी उसको प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मैंने उसको समझाया, दिमाग को बिल्कुल शांत रखो और फोकस अपने पेपर और पेन पे करो। ऐसे वगैरह लिखना था उस पे, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी होने वाला था। देखते हैं आगे क्या होता है। ये फाइनली मन लगा के अपना जो भी था कंपटीशन में लिखना, वो बहुत अच्छे से कर रही थी। आप देख सकते हो राइटिंग इसकी कि राइटिंग तो बहुत अच्छी करी हुई है इसने। मैंने उसे बोला भी, थोड़ा डाँट भी दिया था, तो उससे भी अपसेट हो गई थी कि बच्चों की तरह आपने 1 नंबर 1 नंबर 2 लिख दिया। माई सेल्फ लिखा था इसने कि जिस क्लास में आप हो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा-सा और अच्छा होना चाहिए था। जिसके कारण वो थोड़ी अपसेट भी हो गई थी मेरे से, गुस्सा भी हो गई थी थोड़ी देर के लिए। फिर ठीक हो गया सब कुछ। और वहाँ पे जब हमने सबमिट किया पेपर को, तो वहाँ पे वो लोग तारीफ़ भी कर रहे थे कि नहीं, राइटिंग बहुत अच्छी है उसकी। अभी बातें ही कर रहे हैं कि नहीं, राइटिंग बहुत अच्छी है। आप देख सकते हो डिस्कशन चल रहा है। अभी तो वैसे फाइनली सबका नहीं आया है पेपर, लेकिन वो डिस्कस कर रहे थे। फिर हम चले गए ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, लेकिन ग्रोसरी शॉपिंग से पहले फिर इन्होंने बोला कि मुझे जीन्स देखना है। मैंने आपको बताया कि एक चीज़ ये 100 बार देखते हैं फिर लेते हैं, उससे पहले इनको पसंद ही नहीं आता। मुझे पता है मैं थक जाती हूँ उनके साथ जाते हुए, जब भी कुछ लेना होता है मैं तो तुरंत पसंद कर लेती हूँ, पर इनको पसंद नहीं आता है। फिर उन्होंने देखना स्टार्ट किया जीन्स, पर अभी तक उनको कुछ भी पसंद नहीं आया। बच्चों की मस्तियाँ यहाँ भी चालू थी, मज़े कर रहे थे ये।
अब वहाँ से निकल चुके थे, वहाँ भी कुछ भी पसंद नहीं आया इनको। अभी हम ग्रोसरी की ओर जा रहे थे। ग्रोसरी में सामान मुझे लेना था, पर वीडियो मैं शूट इनका कर रही थी। मैं वीडियो में अभी तक आ नहीं पाई थी क्योंकि शूट तो मैं ही कर रही थी। इनमें से दोनों में से कोई भी अच्छे से शूट ही नहीं करते, तो इसी वजह से मैं खुद ही शूट करती हूँ। इनको अपना स्टेशनरी का लेना था, तो पहले स्टेशनरी लेके चली गई। मम्मा मुझे स्टेशनरी दिला दो। कलर वगैरह सीख रही है, तो मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, ले लेते हैं इनको जो भी पसंद आता है। पर इतनी सारी चीज़ों में हमने सब कुछ नहीं लिया, कुछ को स्किप कर दिया है बाद में चल के। उसके बाद इनको मन हुआ कि हम टॉयज़ के साथ खेलना है। फिर मैंने बोला चलो भाई खेल लो आप टॉयज़ के साथ में, मज़े कर लो आप। तो आप देख सकते हो कि कितना खुश है वो टॉयज़ के साथ खेल खेल के। हमने एक भी टॉयज़ लिया नहीं था, बट बस उसने देखा। अभी मैं ग्रोसरी में आ गई थी। एक्चुअली ग्रोसरी तो मैंने पहले ही ले लिया था, बट शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि कोई भी नहीं था। मैंने अकेले ही ग्रोसरी ले लिया था, तो इस वजह से बाद में मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया कि ग्रोसरी लेते हुए मेरा भी तो वीडियो आना चाहिए। फिर मैं तो कहीं वीडियो में दिखूंगी ही नहीं, तो फिर मैंने बस ऐसे थोड़ा सा शो ऑफ कर दिया कि हाँ मैं ले रही हूँ। बट मैंने लास्ट में एक रह गया था, वो मैंने लिया था, और भी कुछ मैंने यहाँ से नहीं लिया था, पहले ले चुकी थी मैं। बस ये शूट करने के लिए मैंने किया था बाद में। फिर मैंने इसको वेट करवा लिया। वैसे सामान अच्छे रेट में मिल जाता है हमें जब हम मॉल में जाते हैं तो। फिर मुझे मेरा फेवरेट भुट्टा दिख गया, तो मैं उसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती हूँ। भुट्टा अगर कहीं दिख जाए तो मुझे तो लेना ही होता है। उसके बाद हम चिप्स वगैरह लेने के लिए चले गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को चिप्स चाहिए था, गोलगप्पे चाहिए थे। तो गोलगप्पे वगैरह मुझे मिल नहीं रहा था, बट चिप्स वगैरह तो मिल चुका था। मैंने वो उनको दे दिया था, और भी बहुत सारा मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया कि कोई भी पसंद आए तो देख लो आप, जो मुझे लग रहा था कि हाँ ये ले लेना चाहिए। उसके बाद हमें कॉल आ गया कि आपकी बेटी फर्स्ट डिवीज़न आई है, फर्स्ट रैंक में आई है। हम तो बहुत खुश हो गए और भाग के सबसे पहले वहीं पहुँचे। तो मेरी बेटी ने कंपटीशन में फर्स्ट किया था और उसे बहुत सारी चीज़ें मिल गई थी। वो इतनी ज़्यादा खुश हुई और हम भी खुश हो गए। अब बच्चों की खुशी नहीं तो हमारी खुशी है। उसको बिल्कुल भी सब्र नहीं था, उसने सारी चीज़ें अभी के अभी निकाल दी और देखना स्टार्ट कर दिया। जैसा कि आप देख ही सकते हो, बिल्कुल सब्र नहीं है। फिर कुछ बाकी रह गया था ग्रोसरी का सामान, वापस से हम गए ग्रोसरी में और फिर वापस से लेने लग गए। कुछ नमकीन वगैरह रह गया था जो मैंने लिया नहीं था, क्योंकि कॉल आ चुकी थी तो हमें जाना ही था। बाकी सारे लोग आ गए थे, जो सेकंड थर्ड थे वो भी आ चुके थे। नमकीन में इनको पसंद ही नहीं आता, उनको खट्टा मीठा ही चाहिए होता है और मुझे तीखा चाहिए होता है। तो मैंने बोला एक काम करो, इस बार आप दोनों ही ले लो। ऑफर में भी आ रहा था तो मैंने दोनों ही ले लिया। मिक्सचर हमारा डिसाइड ही नहीं हो पाता है, बहुत टाइम लग जाता है। सब कुछ मैं चूज कर लेती हूँ, बट इनका होता है कि इनको भी अलग से कुछ लेना होता है हमेशा।
और भी चीज़ें मैं देख रही थी, इनको चाहिए था, कुछ और भी चाहिए था इनको आलू भुजिया, लेकिन मैंने बोला आपने आलू खाना बंद कर दिया है और आप आलू भुजिया खाओगे तो उसमें तो आलू ही रहता है। तो वो कह रहे हैं कि मुझे ढूँढ के दो जिसमें आलू नहीं होता है, तो मैं वही ढूँढ रही हूँ कि किसमें आलू नहीं होता है। मैं देख रही थी बहुत सारे थे, लेकिन सब में आलू मिक्स ही रहता है, ऐसा नहीं कि आलू मिक्स नहीं होता है। मोस्टली आलू भुजिया में आलू मिक्स ही होता है। अब अचानक से मैंने देखा कि लड्डू क्या कर रहा है, तो लड्डू की अलग ही मस्ती चल रही थी। मैं कुछ और ही देख रही थी और लड्डू की अलग ही मस्ती चल रही थी। मेरा बेटा लड्डू है, उसकी अलग मस्ती चल रही थी। वो कार्टन्स जो रखे हुए थे उसके अंदर घुस के वो बैठा हुआ था। हमने देखा ही नहीं था कि वो कर क्या रहा है, लेकिन उसके पापा देख रहे थे। उन्होंने बोला कि छोड़ दो, कोई बात नहीं, वो खेल रहा है। जो वहाँ पे काम कर रहे थे, जो सेल्समैन वगैरह रहते हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। वो कह रहे कोई बात नहीं, खेलने दीजिए, कार्टन से वैसे भी ये फेंकना होता है। और उसने सारा सामान निकाल के फेंक दिया, वापस मुझे ही रखना पड़ा उसको। फिर मैंने वहां से उसको खिसका दिया और सारे सामान को मैंने एडजस्ट कर दिया था वहां पे। कुछ मसाले वगैरह लेने थे, तो मसालों के जगह पे मैं चली गई थी। देख सकते हो आप, मैं कुछ ढूंढ रही हूँ पर यहाँ पे मिल नहीं रहा है। फिर मैं पूछने के लिए गई कि भाई ये सारे सामान कहाँ पे मिलेंगे। गोलगप्पे वगैरह मुझे मिले नहीं थे, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि कहाँ पे मिलेंगे, तो उन्होंने बताया कि उस तरफ मिल जाएगा। फिर मैं उस तरफ गई अपना गोलगप्पा वगैरह लेने के लिए। वैसे भी कुछ शॉपिंग करने जाओ तो बहुत टाइम लग ही जाता है, तुरंत नहीं हो जाता है। हमने सारी शॉपिंग कर ली थी और हम फाइनली बाहर आ चुके थे। और जीत की खुशी में मेरी बेटी ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले रखा था कि मम्मा मैं तो चेस करूंगी। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, बहुत मस्ती करी दोनों ने। और अभी ये दोनों चेस कर रहे हैं। फिर मैंने भी बोला कि मैं भी तो हूँ, मुझे भी तो चाहिए, मुझे तो भूल ही गए। मैं वीडियो शूट करते करते थक चुकी थी और ये लोग मुझे भूल के अकेले अकेले कोल्ड ड्रिंक पिए जा रहे थे। फिर मैंने बोला कि मैं भी तो हूँ। फिर मेरी बेटी ने फिर मुझे दिया और फिर उसने शूट किया। चलो मैं कहीं तो दिखी। फाइनली हम निकल चुके थे और काफ़ी थक चुके थे बाहर आने के बाद भी। बिस्किट वगैरह मुझे मन कर रहा था खाने का। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तो मुझे भूख भी लग जाती है, और बाहर जाने के बाद तो वैसे भी मन करता है कुछ ना कुछ खाऊं। और लड्डू को देख ही सकते हो आप कैसे कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। मैं मना कर रही हूँ कि उसे मत दो, लेकिन उसके पापा जो है वो उसे दिए जा रहे हैं। वैसे तो हम नहीं देते हैं ज़्यादा। अब हम लोग एग्जिट करने वाले थे वहां से भी। ग्रोसरी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी और लड्डू ट्रॉली खींचना चाह रहा था, तो उसके पापा ने लगा दिया कि चलो भाई ट्रॉली खींच लो आप भी। मुझे डर लग रहा था कहीं गिर ना जाए, पर उसके पापा ने पकड़ लिया था। आप देख सकते हो हम खुश हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, प्राइज भी मिला था तो सब खुश थे। मेरे हस्बैंड भी वीडियो में आ रहे हैं, उनको भी वैसे ज़्यादा मन नहीं रहता, बट कभी कभी वो मेरे साथ साथ दे देते हैं। उन्होंने बोला कि चलो मैं शूट कर देता हूँ तुम्हारा, तुम दिख नहीं रही हो कहीं,
तो फिर वो शूट करने लगे कि चलो जाते हुए तुम्हारा मैं वीडियो बना देता हूँ। अब लड्डू की सबसे बड़ा काम उसने किया था कि अपना शूज़ निकाल दिया था और मैं शूज़ पहनाने लग गई। अब इतनी ज़्यादा थक गई थी कि दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, उल्टे शूज़ पहना दिए। वापस से मैंने शूज़ को सही किया और शूज़ पहनाना बहुत बड़ा काम होता है बच्चों का, पहनना नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी। वैसे तो चुपचाप बैठा था बट फिर भी प्रॉब्लम कर रहा था, कभी पैर इधर कभी उधर कर ही रहा था। वो भी थक चुका था काफ़ी, मेरा लड्डू भी थक चुका था और दूसरे पैर में भी मैंने शूज़ पहना दिए थे। उसके पापा ने पूरा खोल दिया था तो आराम से मैंने डाल दिया और पहन लिया उसने। शूज़ पहनाने का सबसे मुश्किल वाला काम मैंने कंप्लीटली कर लिया था। अब मेरा रिएक्शन देख सकते हो, मेरे हस्बैंड भी हंस रहे हैं कि ये कौन सा रिएक्शन था, मुझे तो समझ ही नहीं आया। अब हम ऊपर जा रहे थे क्योंकि ग्रोसरी हम नीचे वाले एक फ्लोर नीचे था वो, यानी कि ग्राउंड फ्लोर में था, तो वहाँ पे गए हुए थे। अब जब हमने ऊपर आए, फर्स्ट फ्लोर में आए तो हमने देखा कि भालू का डांस चल रहा है। अब सब वहीं पे पहुँच गए थे कि भालू का डांस देखना है, भालू का डांस देखना है। वहीं पे जहाँ पे मैंने बोला कि समर कैंप के टाइप कुछ लगा रखा था, कार्निवल, किड्स कार्निवल का, वहाँ पे कंपटीशन चल रहा था और इनके पापा ने वहाँ भी इनका रजिस्ट्रेशन करवा दिया था। वैसे तो वहाँ पे प्राइज़ वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था, लेकिन फ़न के लिए हमने सोचा कि चलो फ़न हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा, मस्ती करेंगे बच्चे तो अच्छा लगेगा। अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जब वो बोले स्टार्ट करने के लिए तभी स्टार्ट करना है। और जब तक उनका कंपटीशन चल रहा था तब तक हमने थोड़ी मस्ती कर ली। लड्डू पापा को बहुत परेशान कर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा उसके साथ डांस कर लूँ। पापा को मैंने बिठा दिया था क्योंकि वो भगा-भगा के थका चुका था अपने पापा को। तो अब मैंने सोचा कि मैं थोड़ा-सा एंगेज कर लूँ उसको। मैंने बोला कि चलो मैं थोड़ा डांस कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड भी शॉक्ड हो गए कि मॉल में आके डांस करना है इसको। फिर जब मैंने डांस किया तो कह रहे अच्छा ये वाला डांस था। मैंने बोला हाँ जी ये वाला डांस था। तो कैसा लगा मेरा डांस आप भी ज़रूर बताना। लड्डू के साथ बहुत मज़ा आता है, मस्ती करता है वो, थोड़ा वीक सा है लेकिन एक्टिव है। फाइनली उसका कंपटीशन ख़त्म हो चुका था, ड्राइंग का उसने कंप्लीटली कर लिया था और उसे पता चल गया था कि यहाँ कोई प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो वो थोड़ा अपसेट हो गई थी क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी ड्राइंग बनाई थी। उसके बाद वो गुस्सा हो रही थी कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया मम्मा पापा, मुझे नहीं जाना था, मैंने इतनी मेहनत करी, कोई मुझे प्राइज़ नहीं मिलेगा। तो मैंने उसको समझाया कि बेटा प्राइज़ के लिए हर चीज़ नहीं होता है, कभी हम फन मस्ती भी तो करते हैं। आपने ड्राइंग करा, आपने कलरिंग करा, कितना मज़ा आया बच्चों के साथ। ये हम सारे टाइम थोड़ी ना मिलता है कभी भी, कभी-कभी ये मस्ती करने को मिलता है। फिर उसे थोड़ा समझ में आया तो बाद में वो खुश हो गई थी, लेकिन उस टाइम मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी। फ़ोटो वगैरह चल रही थी वहाँ पे, जब कंपटीशन कंप्लीट हो गया तो फ़ोटो वगैरह शूट कर रहे थे वो लोग और आप देख सकते हो इसने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। वो कितनी अपसेट है अभी। फिर बाद में जब मैंने उसको समझाया तो वो खुश हो गई और वो हैप्पी हो गई थी। यस मम्मा यू आर राइट, हमें कभी-कभी फन भी कर लेना चाहिए। हमें हमेशा प्राइज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए।
ठीक है, तो हम अब फाइनली निकल रहे थे। सारी शॉपिंग्स हो चुकी थी, मस्तियाँ हो चुकी थी हमारी, और हम बाहर निकल चुके थे। बाहर कितनी धूप है ये आप देख ही सकते हो। अभी भी धूप कम नहीं हुआ है, जबकि हम काफ़ी टाइम हो चुका है, 2-3 घंटे हो गए थे हमारे मॉल के अंदर गए हुए। अब मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि आ जाओ, मैं तुम्हारा भी वीडियो बना दूँ। तुम्हारा भी बीच-बीच में गायब ही हो जाता है। तो फिर जाते हुए मेरा भी वीडियो उन्होंने शूट कर लिया और हम बाहर आ चुके थे और इतनी धूप थी। मॉल में एसी चलता है और एसी के बाद जब हम धूप में निकलते हैं तो ऐसा लगता है पूरी बॉडी में जलन सी हो रही हो। अब मैं बाइक में बैठ गई थी। अब देख सकते हो सामान कितना ज़्यादा हो चुका है। थोड़ी दिक्कत हो रही है बाइक में, लेकिन क्या कर सकते हैं, बाइक है तो उसी में हमें एडजस्ट करना पड़ता है। देख सकते हो कितनी मुश्किल से उसने पकड़ रखा है। मैं तो शूट कर रही थी, मैंने पकड़ा नहीं था। और आप मेरा चेहरा देख सकते हैं धूप के कारण कैसा हो गया है। फाइनली हम घर आ गए थे सारी शॉपिंग कंप्लीट करके, और यहाँ भी इनकी मस्ती ख़त्म नहीं हो रही थी। गेट को लॉक कर दिया मैंने। ये चाबी उन्होंने निकाल के रख दिया था, क्योंकि लड्डू बार-बार वहाँ से चाबी निकाल के फेंकने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से चाबी उन्होंने निकाल के मुझे दे दिया हुआ था। इतना वेट था सामान में कि मेरे से लिया ही नहीं जा रहा था। मैं बार-बार उनको बोल रही थी, आप जल्दी से ले लो, आप उतर जाओ। एक तरफ लड्डू को लेके दूसरी तरफ सामान लेके हाथों में दर्द हो जाता है। फिर मैंने बोला कि आप पहले निकालने से पहले मेरा सामान ले लो, तो उन्होंने फटाफट ले लिया क्योंकि मेरे हाथों में हो रहा था दर्द। मैं थक चुकी थी और मैं अब अपने रूम में जा रही थी। और मेरे हस्बैंड सारा सामान लेकर के ऊपर की ओर आ रहे थे। बहुत वेट हो गया था, दोनों हमारा बैग जो था वो फुल हो चुका था। इतने सारे सामान ले लिए थे मैंने। और फाइनली घर आने के बाद मैंने सारा सामान निकाला। हमें प्याज मिला था, हमने इतनी सारी शॉपिंग करी तो प्याज हमें फ्री में मिला था, और गोलगप्पा भी हमें कम में मिल गया था। मैंने चेक किया कि क्या सामान लाए हैं हम और क्या कुछ रह तो नहीं गया। फाइनली हम बैठ गए थे। पानी, बहुत तेज़ प्यास लग गया था। पानी पीने बैठे थे तो पानी बिल्कुल बर्फ़ सा जम गया था। तो वही मैंने दिखाया इनको कि देखो पानी तो बिल्कुल बर्फ़ सा जम गया है। फिर मैंने उसमें पानी दूसरा नॉर्मल वाटर मिला के फिर वापस से उनको दिया पानी। मैं दूसरा ग्लास ढूँढने गई लेकिन मुझे ग्लास मिला नहीं। फिर मैंने उन्हीं का वेट किया कि मैं उसी में पीऊँगी। फिर मैंने उसी ग्लास को लिया, फिर पानी फिल किया और फिर मैं भी बैठ गई पानी पीने को, क्योंकि प्यास बहुत तेज़ लगी थी। धूप इतनी तेज़ थी कि डिहाइड्रेशन होना बिल्कुल लाज़मी है। लड्डू भी बहुत प्यासा था, बार-बार पानी, पानी, पानी कर रहा था। मैंने उसको भी पिला दिया। और इधर मेरी बेटी भी बिल्कुल सब्र नहीं था, उसने भी अपना पूरा सामान निकाल के बिस्तर में फैला दिया, आप देख सकते हैं, ताकि वो देख सकें। और इधर लड्डू परेशान कर रहा था। फाइनली हम सब ने शॉपिंग कर लिया और घर फाइनली हम आ चुके हैं और बहुत थक चुके हैं, बिल्कुल भी